अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ चूना डिपो नाले के पास, जहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। ये बेसिकली गुज्जर नाले पर शुमार है और जो कि लियाकताबाद के पीछे की तरफ लगता है। टीनट्टी से अगर आप आगे आएंगे तो आपको ये पूरी एक सोसाइटी नज़र आती है, जो कि लोगों ने अपने घरों को जो है वो नाले के ऊपर तामीर कर रखा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, तो नाले को साफ़ करने का अमल जो है भी जारी किया गया और साथ साथ जितने भी जो घर नालों के ऊपर तामीर थे उनको मसमार करने का सिलसिला भी जो है वो साथ साथ शुरू हो गया। ये सिलसिला जो है कम व बेश 2 महीने से जारी है और गुज्जर नाले को साफ़ करने का जो मिशन है वो 2 महीने से कंटिन्यू है। थोड़ा रुक गया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची आया, उन्होंने समाअत की, तो उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने ऑपरेशन को क्यों रोक रखा है। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जी लीज़ मकानात हैं जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, इन ऑपरेशंस को रोका जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी जितने भी तजावुज़ात हैं उनको मसमार करें। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी जो सिंध हाई कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट में जिन्होंने स्टे लिया हुआ था, जिन्होंने हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखी थी, उनकी तमाम हुक्म इम्तनाई के अहकामात को मुस्तरद किया, यानी कि उनके कलअदम करार दिया और KMC को, कमिश्नर कराची को अहकामात दिए कि जी आप फौरी तौर पर जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन करें। अब आप देख सकते हैं कि जी चूना डिपो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चूने की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और ये आप देख सकते हैं जी नाले के ऊपर जो है वो लोगों ने अपने घरों को तामीर कर रखा था। इस वक्त एक हैवी मशीनरी के ज़रिए जो है वो घरों को जो है वो मसमार किया जा रहा है। मज़दूर जो है वो छतों पर चढ़े हुए हैं और जितनी भी जो नालों की हदूद में जो कि 30 फुट, यहाँ तो 30 फुट तो हमें दूर की बात है, आप देखिए कि नालों को छोटा करके नालों के ऊपर ही लोगों ने अपने घरों को तामीर कर लिया। और अब जो है जिस तरीके से 30 फीट इधर चाहिए होगा, 30 फीट इधर चाहिए होगा, जैसे इनको 30 फीट चाहिए तो पूरा रोड ही आ रहा है। मतलब एक तरीके से सर्विस रोड जो है वो आपका ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा और नाले पर ये पूरी जो हिस्सा जो कटिंग में आ रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जितने घर बने हुए हैं, कोई 2 से 3 माले के घर होंगे, कहीं पर 4 माले के घर हैं, कहीं पर 5 माले के घर हैं। तो उन तमाम जगहों को जो है वो मसमार किया जा रहा है। 3-3 मालों की जो है वो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 4 मालों की बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ लोगों ने किराए पर दिए हुए थे, कुछ लोगों ने जो है वो जो लोग तकरीबन कुछ किराए पर थे और कुछ लोग रह रहे थे और कुछ लोग जो है यहाँ पर आपके सामने कि जी नालों पर अपने घरों को तामीर कर कर वो किस तरीके से रह रहे थे। बारिशों में सबसे ज़्यादा मुतासिर यही लोग होते थे, क्योंकि जब नाले, यहाँ के जो नाले आपको अभी बहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये साफ़ किए जा रहे हैं क्योंकि अंदर मशीनरी का दाखिल होना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब मशीनरी अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, जिसकी तजावुज़ात कायम कर रखे थे लोगों ने। अब हम देख रहे हैं कि मशीनरी अंदर आकर नालों की सफाई के काम को यकीनी बना रही है और जितनी भी जो नाले की हदूद में घर हैं उनको मसमार किया जा रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। जी ओल्ड गोलीमार से जब आप टीनट्टी की तरफ आ रहे होते हैं तो आपको एक बड़ा रोड मिलता है जो कि लियाकताबाद की तरफ जा रहा है और उसके बराबर में एक सर्विस रोड है। सर्विस रोड को छोटा कर दिया और नाले पूरी एक पट्टी जो है वो तामीर कर दी गई। इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर दुकानों को भी मसमार किया जा रहा है, जो कि दुकान भी नालों की जद में आ रहे हैं और इस वक्त मजदूर कपड़े चेंज कर रहे हैं। अगर कैमरामैन थोड़ा सा इस तरफ कर ले तो जनाब ये जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो 3 मालों की, जो 2 माले की जो इमारत है उसको मसमार करने का सिलसिला जारी है। चूँकि अभी ये जो मशीन काम कर रही थी, जो कि तोड़ रही थी, तो एकदम मलबा आके गिरा तो मशीन के रूलर के बिल्कुल ऊपर आ गया। तो अब इसको जो है वो मशीन का जो रूलर है उसको उठाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो मज़दूर जो है वो अपना काम कर रहे हैं ताकि इस मशीन को भी जो है वो मतलब के रूटीन में ले आएँ। तकरीबन कोई 7 से 8 मशीनरी, हैवी मशीनरी जो है इस वक्त काम कर रही है और ये पूरी जो कि आप देख रहे हैं कि जी इस वक्त जो रोड है ये सर्विस रोड है और सर्विस रोड के साथ ही घर बने हुए हैं उनको मसमार किया जा रहा है। और ये जो सर्विस रोड आपके सामने है, इसके बाद जो है ये रोड है, ये सर्विस रोड है। पहले ये नाला नज़र नहीं आ रहा था, अभी इन्होंने मशीनरी मारी है, यानी कि घरों को जो मसमार किया है पूरी पट्टी को, तो यहाँ से जो है वो अब नाला भी नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल है जी। आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, इस वक्त मैं गुज्जर नाले पर खड़ा हूँ, बल्कि गुज्जर नाले पर खड़ा होने का मकसद यानी कि गुज्जर नाले के ऊपर खड़ा हूँ और वाकई में गुज्जर नाले के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये नाला है और नाले को छोटा किया गया है और नाले को छोटा करके लोगों ने अपने घरों को तामीर किया है, मतलब 30-30 फीट इनको चाहिए। इस तरफ मेरे सामने पट्टी पे भी जो है मजदूर अपना काम कर रहे हैं और तमाम तर तजावुज़ात को मसमार किया जा रहा है। इस वक्त पूरी पट्टी जो कि आप देख सकते हैं 3 मालों की और बड़े बंगले टाइप के घर बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलर किए हुए हैं और यानी कि बड़ा खूबसूरत से नाले के ऊपर भी जो है बड़े खूबसूरत से घर बनाए हुए हैं। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त गुज्जर नाले की और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी ये गरीबों के घरों को मसमार कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप देखें 3 करोड़ की आबादी है और 3 करोड़ की आबादी इस वक्त सिर्फ इन नालों पर तजावुज़ात कायम होने की वजह से जो है वो मुतासिर हो रही है। माजी में किसी हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े जो है वो काम कर सके, मतलब शहर के लिए काम कर सके, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से अहकामात दिए गए हैं और उसको फिर वफाकी हुकूमत ने मॉडर्न नाला बनाने का कहा है, तो यकीनन कराची शहर में 3 करोड़ की आबादी, इन 5000 के करीब जो ख़ानदान बताए गए हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है, उन लोगों की वजह से जो है 3 करोड़ की आबादी जो है वो मुतासिर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। बकौल KMC के डायरेक्टर के वो कहते हैं कि जी तकरीबन 95% जो लोग हैं वो काबिज़ हैं इन नालों पर और 5% लोग ऐसे हैं जो कि जिन लोगों ने लीज़ ली है वो भी 2 नंबर तरीके से ली है, उनको भी प्रिफरेबल किया जा रहा है, उनको भी देखा जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त सामने लोगों ने अपने जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे वो 20-25 सालों से 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें बनाकर जो है वो किराए खा रहे थे। मतलब अब अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुरे हो गए, क्योंकि माजी शहर में कराची के साथ यही रहा है कि जब भी कोई मुखलिस या कोई अच्छे लोग जब इसके लिए काम करते हैं तो उसको बिल्कुल गंदा कर दिया जाता है, उसको इतनी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि वो बेचारा जो है वो शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ता है। मगर ऐसे लोग ही जो है वो शहर के लिए काम करते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल आपको बताऊँ कि जी इस वक्त गुज्जर नाले पर जो ऑन दी ग्राउंड जो काम चल रहा है, चुना डिपू से लेकर जो कि लियारी रिवर तक जाएगा और 26 किलोमीटर का ये नाला है गुज्जर नाला और तकरीबन कोई 50% या 55% तक जो है वो लोग यहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे, उससे भी कमा रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, हर चीज़ यानी कि बल्कि खुली हुई थी। मतलब गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला ऐसे थे कि अगर कमर्शियल काम करने तो ये बेहतरीन है। मतलब आपने ना आपने कोई ख़ास बिल भरने, ना आपने कोई ख़ास टैक्स देना है, बस आपने काम किया और कमाए जाओ और उसके बाद जो है वो अब कम से कम ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है तो ये लोग किसी टैक्स वाली जगह पर जाके बैठेंगे और उससे कम से कम गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स मिलेगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन मुतासरीन को 90,000 रुपये के चेक देने के भी जो है वो अहकाम दिए। जिस तरीके से KMC 90,000 रुपये के चेक दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने कहा है कि जी ऑपरेशन को रोक दिया जाए, मगर तमाम तर दलाइल मिलने के बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए, ऑपरेशन आखिरी मराहिल तक दाखिल होने तक कोई काम यानी कि दूसरा नहीं होगा, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का काम होगा। तो इस वक्त वही लोग ऑपरेशन कर रहे हैं जिन लोगों ने ये पूरी जगहों को जो है वो कब्ज़ा होने दिया और 20-25 सालों से लोग जो है वो दन दनाते हुए घूमते रहे और मज़े करते रहे। और अब जो है वो आपके सामने है जी कि इस वक्त गुज्जर नाले की सूरत हाल ऐसी है कि जी मशीनरी के अंदर दाखिल होना बड़ा मुश्किल था, मतलब नहीं दाखिल हो सकते थे। इस जगह पर आपको सिर्फ कचरा ही कचरा मिलता था, लेकिन अब जिस तरीके से मशीनरियाँ हैवी अंदर आ रही हैं तो ये नाले भी अंदर के साफ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको मीडिया पर जो है वो बड़े बड़े रोड पर मशीनरी साफ़ करते हुए दिखाई देती होंगी, जिसमें बड़े बड़े वुज़रा आकर जो है वो बड़े बड़े दावे करते थे जी हमने तो नाले साफ़ कर दिए हैं। अब पता चल रहा है कि जी अंदर की सूरत हाल कितनी ख़राब है, कितनी तबाहकुन सूरत हाल थी। मगर अच्छी बात यह है कि जी जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं तो इससे न सिर्फ आपके नाले साफ़ होंगे, मॉडर्न नाले बनेंगे, बल्कि ट्रैफिक का फ़्लो सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इन लोगों ने अपने कमरे बनाए हुए थे, ये सारी जगहों को मसमार किया है। अब जैसे ही नाले साफ़ होंगे तो उसके बाद फिर ये मलबा शलबा उठाने का काम अमल में लाया जाएगा और उसके बाद जाकर यहाँ पर सड़क बनाने का काम शुरू होगा। और जब सड़क बन जाएगी तो उसके बाद जितने लोग काबिज़ हैं वो अपनी दोबारा से तामीर करने से जो है वो डरेंगे। और यानी कि जो मेन रोड से जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा फ़्लो जैम रहता था, सबसे ज़्यादा शदीद जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा जैम रहता था, लेकिन अब जो है ये सड़क बनने के बाद आपको अंदरूनी ट्रैफिक भी मिल जाएगा, मतलब चलने के लिए। पहले आप मेन रोड से जा रहे थे, वहाँ पर ट्रैफिक है, कोई बात नहीं, ये सड़क पूरी बन जाएगी। यानी कि जब ये सड़क बन जाएगी तो आपकी बेशतर गाड़ियाँ जो है इस तरफ से डाइवर्ट हो जाएंगी और यहाँ से गुजर कर जो है अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुँच जाएंगी। बेशतर मुस्बत नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं और मुस्तकबिल में भी आने के वाज़े इम्कानात हैं।
तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।